आचार्य जी, जैसे कि आपने डिफरेंट लेयर्स की बात करी है। आपकी शिक्षा पिछले कुछ महीनों से मैं सुन रहा हूँ और चीज़ें समझ में भी आई हैं और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। और उसके साथ साथ मैं गीता और उपनिषद भी पढ़ने लगा हूँ। और ये प्रोसेस को हम स्पीड अप कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे कोई विधि नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आपसे ये इनपुट चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस है जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं और स्पीड और तत्परता से कैसे कर सकता हूँ। उदाहरण, संगति, भरोसा बढ़ जाता है। ऐसों की कहानियों के करीब रहो जो आपके करीब थे या आपसे पहले थे, हो चुके हैं, जो जीते हैं, आपके साथ हैं और लड़ाई में हैं। भरोसा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा भरोसा टूटता भी तो दूसरों के तानों और आक्षेपों से ही है ना। तो जब हम दूसरों के प्रति वल्नरेबल हैं ही, तो दूसरों का ही इस्तेमाल अपनी ताकत के लिए क्यों ना करें। तो सही संगति, सही उदाहरण, कान में सही शब्द पढ़ें। लोग जिम जाते हैं, उसके पीछे एक वजह ये भी होती है, घर में उतनी मशीनें रख भी ली तो झूठ बोल लेंगे, बेईमानी कर लेंगे। वहाँ तुम जाते हो किसी मशीन पर बैठने, तो अपने आप से बता रहे हो 30 किलो उठाऊंगा, और तुमसे पहले जो करके गया है वो पिन लगा के गया है 70 किलो में, तो फिर बड़ी लाज आ जाती है। और ख़ास तौर पे तब अगर दोनों अल्टरनेट कर रहे हो, कि तुम आते हो तो 70 से 30 करते हो और फिर वो आता है 30 से 70 करता है। हाँ, तो सही संगति रखो। और इसका उल्टा भी होगा, किसी ऐसे के साथ चले गए जो 10 ही करता है, तो कुछ दिनों बाद 30 भी नहीं करोगे। मैंने हॉस्टल में जाकर के टेबल टेनिस खेलना सीखा, तो जो अच्छे खिलाड़ी थे इंस्टीट्यूट लेवल के, वो नए प्लेयर्स के साथ, बच्चों के साथ वो खेलते ही नहीं थे। उनको इतना भी बोलो कि नॉक्स कर लो तो वो मना कर देते थे। बोलते हमारी एक रिदम है और हमें वही करना है। तुम अगर हमें कुछ ऐसा दे रहे हो जिस पर स्मैश पड़ना चाहिए तो हम तो स्मैश मारेंगे। और तुम क्या चाहते हो? तुम ऐसे खेल रहे हो, तुम चाहते हो कि हम भी ऐसी ऐसी करें तुम्हारे साथ। हमने तुम्हारे साथ ऐसे करा तो हमारी रिदम खराब हो जाएगी। तो हम किसी भी वजह से गलत संगति अपने पास रखेंगे ही नहीं। गेंद, टेबल टेनिस में गेंद की जो आवाज होती है ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपका जब हाथ चल रहा होता है उसमें वो जो आवाज है, एक ही बार टक आता है, वो सिंक्रोनाइज हो जाता है। वो अगर रिदम टूट गई, वो सिंक्रोनाइजेशन ऊपर नीचे हो गया, तो बड़ा मुश्किल होएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। आप सोच के नहीं खेल सकते इसमें, खट 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 ऐसे चलता है खेल। तो किसी भी वजह से अपने आप को बेकार संगति दिया मत करो। हमेशा ऊपर को खींचने वाला तुम पर एक दबाव रहे, कि जिसके भी साथ हो वो ऐसा है कि तुम्हारे सामने एक चुनौती की तरह है वो। तो तुमसे कह रहा है कि अगर हमारे साथ होना है तो तुम्हें थोड़ा और उठना पड़ेगा, तुम्हें और थोड़ा उठना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी संगति के लायक ही नहीं हो फिर। अब ये बात कितनी ज्यादा भिन्न है हमारी आम संगति से और हमारी आम पारिवारिक स्थितियों से। आप होगे ऊंचे से ऊंचे आदमी,
हो सकता है आप किसी बड़ी जगह पर काम करते हो वगैरह वगैरह, हो सकता है व्यापार आपका बड़ा हो, जो भी है। आप घर आते हो और वहां क्या देख रहे हो आप? ननद जेठानी की लड़ाई चल रही है और चल ही नहीं रही है, कोशिशें की जा रही है कि आप भी उसमें शामिल हो जाओ। आप सुनना नहीं चाहते, आपको सुनाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये आपकी चेतना को खींच के निचले तल पे लाया जा रहा है। आपको क्या लगता है इसका आपके व्यापार पे अंतर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आपके तल को नीचे कर दिया गया, तो उसी हिसाब से आपके विचार भी बदल जाएंगे, भावनाएं, उद्देश्य सब बदल जाने हैं। तो किसी भी तरीके से कान में कोई व्यर्थ का शब्द तो पढ़ने ही मत दो, पढ़ने ही मत दो बिल्कुल। बट इसमें परेशानी ये है कि जो हमारे आसपास वातावरण है, इतना ज़्यादा, जो चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसमें इतना करप्शन है कि जब देखते हैं तो लगता है कि ये तो वो है ही नहीं जो हम ढूंढ रहे हैं। और क्योंकि वो समझ में आता है जो हम ढूंढ रहे हैं वो ये है नहीं, तो अभी सिर्फ वो संगति सिर्फ उपनिषदों में या गीता में या पुराणों में ही है। और ये एक ऐसी संगति है जहाँ पे आपको ट्रस्ट भी करना पड़ता है। बिना ट्रस्ट के कितने कृष्ण चाहिए आपको? आप कह रहे हैं सिर्फ गीता में, सिर्फ उपनिषदों में, कितने कृष्ण चाहिए? एक गीता काफी नहीं है तो बस हो गया, वही है। ऊंचाइयों पे हमेशा विरलता होती है, और चीजें तो छोड़ दो। ऊंचाई पे जाओ तो वहां तो हवा और ऑक्सीजन भी विरल हो जाते हैं, लोग क्या ज्यादा मिलेंगे? ऊंचाई का मतलब ही होता है एकांत, अकेलापन। हवा के परमाणु भी वहां कम होने लग जाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि वहां फिर जो मिलता है वो करोड़ों पे भारी है, वैसा एक भला लाखों की साधारण भीड़ से। हम इस बात पर बहुत कम ध्यान देते हैं। देखिए, आप अगर गलत परिवेश में हैं तो दो ही तरीके हैं, वहाँ रुके रहना है कह रहे हैं तो जी तोड़ प्रयत्न करिए उसको बदल देने के, या वहाँ से हट जाइए। या तीसरा तरीका है बेईमानी का, जो कि कई बार आध्यात्मिक कलेवर के साथ हो सकती है कि साहब मैं रहूँगा तो यहीं, पर यहाँ मुझे जो परेशानी हो रही है उससे बचने के लिए आधे घंटे आंख बंद करके ध्यान कर लूँगा, फलानी क्रिया कर लूँगा। ये जो तीसरा तरीका है बड़ी गड़बड़, बड़ी तकलीफ की बात है ये। कि पता है कि जिंदगी एकदम नर्क है और उसकी वजह से बीपी हाई रहता है, तो हम क्या करते हैं? हम फलानी क्रिया करते हैं। ये नहीं करना है। ये बात भी ना, मैं आपसे बात करता जा रहा हूँ, आते आ रहे तो मैं साझा करता जा रहा हूँ। ये बात भी कि ये काम बहुत मुश्किल है, अपने लिए एक नई हकीकत खड़ा करने का, एक नई दुनिया ही रच लेने का, ये काम बहुत मुश्किल है। ये बात भी कोई आपके भीतर से नहीं निकल रही है, माने सच्चाई से नहीं निकल रही है, आपकी समझ, आपके बोध से नहीं निकल रही है। ये बात भी हमें पढ़ा दी गई है कि देखो जो चल रहा है उसी में साझेदार बने रहो, क्योंकि इससे हटके कुछ करना ना बहुत 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 मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, हो ही नहीं सकता। अभी आरटीओ में कुछ काम था, संस्था की एक गाड़ी के संबंध में, तो ये गए वहां पर, वहां बाहर खड़ा हुआ दलाल बोल रहा अजी हो ही नहीं पाएगा, आप अपने आप करा के दिखा दो, करा के दिखा दो, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ऐसे ये दुनिया हमको बताती है कि सीधे रास्ते से काम हो ही नहीं सकता। क्यों? कुछ नहीं, उसको 2-4 हज़ार चाहिए थे। हमने कहा दे तो सकते हैं 2-4 हज़ार, और थोड़े मजे ले लें, और मजे लिए तो काम ही हो गया, देने ही नहीं पड़े। आजमा के तो देखो, उतना मुश्किल भी नहीं है जितना ये दुनियावी दलाल तुमको भरोसा दिलाते हैं, जितना ये तुम्हारा भरोसा तोड़ते हैं, उतना नहीं मुश्किल है, करके तो देखो।
जब भी कोई तुमसे बोले कि सही रास्ता बहुत मुश्किल है, ये देख लेना कि कहीं उसने गलत रास्ते पे दुकान तो नहीं खोल रखी। तुम गलत रास्ते जाओगे नहीं तो उसका माल कैसे बिकेगा? तो उसको तो बताना ही पड़ेगा तुम्हें कि सही रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है नहीं, नहीं है। लोगों को तो कुछ भी मुश्किल लग जाता है। बोस्थल में लोग आते हैं, देखते हैं और ओ माय गॉड तुम लोग यहाँ जीते कैसे हो? है भाई, जीते कैसे हो माने क्या? क्या तकलीफ है? बट नो, आई मीन क्या आई मीन? नहीं, बट डोंट यू मिस समथिंग? वो जो बेचने आई है उसी की वो बात कर रही, डोंट यू मिस समथिंग? भाग यहां से। कुछ मिस विस नहीं। सीधी राह चलोगे तो एक बिंदु पे आके कहोगे यही तो सबसे आसान थी। मैं पगला था जो आज तक उल जलूल रास्तों में भटकता रहा ये सोच के कि सीधी राह मुश्किल होती है। और ऐसा नहीं है। देखिए, आप सब होशियार लोग हैं, चैतन्य लोग हैं। जिंदगी में एक बार, हो सकता है कई बार, आपको ये दिखाई पड़ा हो कि आप जिन रास्तों पे चल रहे हैं या चलने जा रहे हैं, निर्णय लेने जा रहे हैं, वो रास्ते गड़बड़ हैं। लेकिन फिर भी आपने वो गड़बड़ निर्णय लिया होगा और इसी तर्क से डर के लिया होगा कि सही रास्ता बहुत मुश्किल है। ठीक? कि समझ में तो आ रहा है कि हम जो करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, पर जो विकल्प है सही रास्ता वो बहुत मुश्किल है। जिसने भी आपको ये तर्क दिया बहुत बड़ा दुश्मन था आपका, मूर्ख था, वो अपना ही दुश्मन था, तो आपका भी दुश्मन था। सब याद आ रहे ना? बेटा जिंदगी के रास्ते ऐसे नहीं कटते, बहुत लंबी है ये राहें, अकेले थक जाओगे, बुढ़ापे में टट्टी कौन पूछेगा? अरे हंस क्या रहे हो यार? इन्हीं बातों पे चल के खानदान खड़े कर लिए हैं तुमने। यही तो तर्क दिए गए थे, और क्या थे? और ये तो मैं जीवन के एक क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तमाम अन्य क्षेत्र हैं जिनमें यही बातें हैं। यही बोला गया ना कि ये बात ठीक तो है, लेकिन क्या? बहुत कठिन है। कठिन है। तुम्हें कैसे पता? तुम तो कभी किसी सीधी चीज पे चले नहीं, तो तुम्हें पता कैसे कि ये चीज कठिन है? तुमने सब उल्टे उल्टे काम करे हैं दुनिया में जो करने लायक नहीं है। तो तुम अगर हमें ज्ञान दो भी तो किस बारे में? कि उल्टे काम कितने वाहियात होते हैं, तुम उसमें विशेषज्ञ हो। तुम सही कामों के बारे में मुंह खोल काहे को रहे हो? तुमने जब जिंदगी में एक भी सही काम करा नहीं है तो। पर ये जितने धूर्त हैं ये कभी ये नहीं बताने आएंगे कि हम जितने मूर्खतापूर्ण रास्तों पर चले हैं उनका हमने क्या कष्ट भोगा है, क्या अंजाम सहा है। उल्टे ही तुमको बताने आएंगे नहीं सही रास्ता ना, अरे कांटे ही कांटे बिछे हैं। तुम ऐसे रास्ते का ज्ञान दे रहे हो जिस रास्ते पर तुम कभी चले ही नहीं। तुम होते कौन हो? मत करो फालतू लोगों की संगति। वो तुम्हें कुछ नहीं भी बोलेंगे ना, तुम्हें उनके मुंह पे कुछ ऐसा होगा कि तुम थोड़े बिगड़ जाओगे, सिर्फ उसकी शक्ल देखने भर से बिगड़ जाओगे।